हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सेमेस्टर 1 के लिए सिलेबस है, तो सब केयरफुली इसको सुन लेना। हर दिन परेशान कर रहे हो कि हमें क्या सब्जेक्ट होगा, कितने मार्क्स का होगा, पासिंग मार्क्स क्या है, ऑथर के नेम क्या होने चाहिए जो अच्छे हो। तो हम यहाँ पे डिस्कस करके वीडियो डाल दे रहे हैं इंडिविजुअली। सारे लोग पूछेंगे, इससे बेटर है कि ये बना के डाल दे रहे हैं, सबको शेयर कर देना। तो आइए समझते हैं इसको। सिलेबस एज पर सीबीसीएस है ना। सीबीसीएस सिलेबस, सीबीसीएस ही हमारा कोर्स पैटर्न है, जिसके अनुसार सेमेस्टर को 6 भागों में बांटा गया। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर हुआ, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 सेकेंड ईयर हुआ, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 थर्ड ईयर। 10 + 2 + 3 ये आपके कोर्स है ना। 10th में 10 इयर्स, +2 यानी 2 साल 11, 12 एंड सेमेस्टर +3 यानी 3 साल का ग्रेजुएशन, यूजी अंडर ग्रेजुएट। तो ये जो एज पर यूजीसी नॉर्म्स चला है सीबीसीएस का, वो बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 1 के लिए सिलेबस और पेपर का मैं डिस्क्रिप्शन कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। यहाँ समझेंगे आप। पेपर कोड बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 1 का पेपर का कोड दिया हुआ है। आप हमेशा पेपर कोड से ही बात करेंगे। C1 यानी कोर सब्जेक्ट है, ये कोर पेपर है। इट मीन्स आपके ऑनर्स पेपर। C1 ये ऑनर्स पेपर पहला। C2 कोर 2 मतलब कोर्स ऑनर्स पेपर 2 ये आपका है। और बाकी जनरल इलेक्टिव ये पेपर है 1, जनरल इलेक्टिव बी ये पेपर 2, AECC ये लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है। बारी बारी से एक एक को समझते हैं। क्या C1 आप अकाउंट्स ऑनर्स के लिए आए हो, या जो बच्चे अकाउंट्स ऑनर्स पढ़ेंगे उनको रांची यूनिवर्सिटी के अंदर एज पर सीबीसीएस पैटर्न और यूजीसी नॉर्म्स क्या करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पेपर पढ़ना है। ऑथर आप किसी का भी ले लो, आप SM शुक्ला का ले लो, किसी और का ले लो, लेकिन एक सिंपल और अच्छा लैंग्वेज में हमारा है डॉक्टर SK सिंह का। तुम सब पूछ रहे थे किस ऑथर का ले। ये पूरी की पूरी सिलेबस आपके रांची यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस रांची विमेंस कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, जेवियर कॉलेज, जितने ऑटोनॉमस कॉलेज है उसको कवर करता है ये SK सिंह का बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ये आप जाने। जितने कोर पेपर है, आई मीन C1 एंड C2, वंस अगेन अच्छे से समझना है। कोर पेपर ऑनर्स पेपर आपका बीकॉम सेमेस्टर 1 में 2 है ऑनर्स पेपर, C1 C2। C1 ये 2 एग्जाम इसके होंगे। एक इंटरनल एग्जाम होता है, आई मीन कॉलेज इसको खुद से जो क्लास टीचर होते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, वो कंडक्ट कराते हैं। ये 25 मार्क्स का होगा। फुल मार्क्स 25 मार्क्स के होंगे एग्जाम। इसका पासिंग मार्क्स है, पास मार्क्स है 10, यानी आप 25 मार्क्स का एग्जाम दोगे, 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके पैटर्न भी आप समझना चाहेंगे तो मैं बता दूंगी। ये 25 नंबर का होगा और फुल मार्क्स होंगे इसके, सॉरी पास मार्क्स होंगे 10। ये जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है आपका 1, 1.5, 2 महीने के अंदर कुछ शुरू के 2-3 चैप्टर से एग्जाम ले लिया जाता है। मोस्टली सभी कॉलेज ऐसा ही करते हैं। और फिर आपके जब 6 मंथ्स होने को होंगे, या पहला सेशन सेमेस्टर पहला कंप्लीट होने को होगा, तो उससे पहले आपको एंड सेम होगा, और वो होगा 75 मार्क्स का। फुल मार्क्स है 75, यानी ये दोनों पेपर मिड और एंड मिला के टोटल कितने नंबर का है, तो ये है टोटल 100 मार्क्स का है। फुल मार्क्स है 100 और पासिंग मार्क्स है 40। समझना अगेन, वंस अगेन। मिड सेम होगा, यानी बीच में एक एग्जाम होगा जो कॉलेज के फैकल्टी सब्जेक्ट टीचर लेंगे आपके,
वो 25 मार्क्स के आपके लेंगे एग्जाम, लेकिन उसमें पास करने के लिए जरूरी होगा पासिंग मार्क्स है 10। कम से कम आप 10 मार्क्स जरूर सिक्योर करो, अदरवाइज फेल हो जाओगे, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। और इंड सेम, ये बाहर से क्वेश्चन सेट होता है और आपका हालांकि कॉलेज ही कंडक्ट करता है, तो ये 75 मार्क्स के होंगे और इसका पासिंग मार्क्स होगा कितना 30, यानी कुल मिला के पासिंग मार्क्स 10 प्लस 30 इक्वल टू कितना हुआ 40। कुल मिला के 40 लाना है, लेकिन इंडिविजुअल इंड सेम मिड सेम में 10 लाना जरूरी है और इंड सेम में 30 लाना जरूरी है। ठीक है, अब ये 25 प्लस ये 75 कितने मार्क्स का हो गया 100 मार्क्स का। एक पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो टी मीन्स थ्योरी, ये थ्योरी पेपर है यानी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट नहीं, इसलिए टी से डिनोट किया गया है। थ्योरी पेपर है और ये 25 नंबर, इसमें प्रैक्टिकल पढ़ना है, थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के, यानी ये आपको लिखना है, प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए टी लिखा हुआ है थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म। 25 नंबर और 75 नंबर, 25 प्लस 75 विल बी 100 एंड पासिंग मार्क्स विल बी 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक आपको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, एसकेसी का ले लीजिएगा, SEPD पब्लिकेशंस के हैं। ये बुक SEPD पब्लिकेशंस के हैं जो कि आपको एसकेसी का बुक प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट है C2 यानी कोर पेपर, इट इज ऑल्सो ऑनर्स पेपर, दैट्स नेम बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ है, इट इज ऑल्सो थ्योरी पेपर, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, टोटल थ्योरी है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, डिस्क्राइब करेंगे क्लास में। तो ये बिजनेस लॉ है और इसका भी सेम आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। 2 पार्ट में डिवाइड होगा एग्जाम, एक मिड सम और एक एंड सम। मिड सम का मार्क्स होगा 25 का एंड अगेन पासिंग मार्क्स विल बी 10। 25 नंबर के एग्जाम होंगे, आपको स्कोर करना है 10 एनी हाउ आपको लाना है। और एंड सम जो होगा वो 75 मार्क्स के होंगे और कम से कम आपको इसमें पास करने के लिए 30 लाना है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि इसमें 40 ले आए और इसमें 0 ले आए, देन यू विल बी फेल, आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि एज पर नॉर्म्स मस्ट है कि इसमें 10 लाइए, इसमें 30 मिनिमम आप इसमें ला सकते हैं। 25 का 25, 24, 22 जो भी इसमें आप ला सकते हैं 75, 73, लेकिन क्राइटेरिया जो है पास करने के लिए मिड सम को भी क्वालिफाई करना आवश्यक है और एंड सम को भी, दोनों में। सो मस्ट है कि 10 जरूर लाइए आप मिड सम में और एंड में 30, और कुल मिला के दोनों मिला के एटलीस्ट 40 आना चाहिए। ज्यादा है और अच्छी बात है, आपके परसेंटेज बढ़ेंगे। ये 2 पेपर हुआ कौन, ये दोनों पेपर हुआ कोर पेपर, इसीलिए C से डिनोट किया गया है, ऑनर्स पेपर है। बाकी जो पेपर्स हैं वो पेपर है सबसी पेपर इसको बोलते हैं, लेकिन इसका नाम दिया गया है GE1A। G से जनरल, E से इलेक्टिव। 1 सेमेस्टर 1 है इसलिए शायद 1 रखा गया है। A इसमें आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पेपर है जो आपने आई थिंक 12 में पढ़े हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व, एक्सेट्रा, कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें मिला हुआ है, ये सब है। इसका ऑथर का नाम हम रिकमेंड करते हैं डॉक्टर VC सिन्हा। ये भी आप चाहो तो फिर से दोबारा वीडियो देख करके देख लीजिए, ये SEPD पब्लिकेशंस के हैं। इसके लिए मिड सम नहीं हुआ जाता है, नहीं लिया जाता है, और इसका पासिंग मार्क्स भी नहीं लिखा हुआ है, यानी जब लिया ही नहीं जाएगा एग्जाम तो पासिंग मार्क्स क्या होगा, सीधे इंड सेम होगा। इंड सेम होगा सीधे इंड सेम होगा जो कि 100 मार्क्स का, और ऑन दैट टाइम आपको 40 मार्क्स लाना ही लाना है, तो आप पास करोगे।
एक और दूसरा पेपर है जो है GE1A, जनरल इलेक्ट्रिक 1 ए रखा, जिसको बी नाम रखा। ये पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, BO शॉर्ट में, समटाइम्स बिजनेस स्टडी भी लोग बोलते हैं, बट हमारे सिलेबस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है। इट इज ऑल्सो थ्योरी पेपर। ये भी आप जो पढ़े हो 11-12 में BST, आई थिंक उसी से मिलता जुलता सब कुछ है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मार्केट, शेयर एक्सेट्रा सब होगा। इसका भी कोई मिड सम होने वाला नहीं है, इसलिए इसका पासिंग मार्क्स भी नहीं दिया हुआ है। और इसका इंड सेम होगा सिर्फ लाइकली ये वाला पेपर, यानी GE1A की तरह ये पेपर होगा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 100 मार्क्स का। इसका भी पासिंग मार्क्स होगा 40। नेक्स्ट AECC। ये ECC जो है वो लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, जिसको लैंग्वेज लिटरेचर बोला करते थे। लैंग्वेज कम्युनिकेशन और लिटरेचर आइदर आप हिंदी रख सकते हो या इंग्लिश रख सकते हो। ये इसका भी मिड और नहीं होगा एग्जाम, और ना ही मिड के पास मार्क्स होंगे, बट इंड होगा 100 मार्क्स का। इट विल मस्ट कि आपको 40 मार्क्स लाना ही पास करने के लिए। ये आपके सब्जेक्ट रहे। ये बिजनेस लॉ का आप ले सकते हो, बहुत अच्छा BL गुप्ता की किताब, BL गुप्ता। और कोई अच्छी किताब आएगी तो थोड़ा इसके लिए वेट कर लेंगे आप, हम बताएंगे। या फिर MC कुच्छल, जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं वो MC कुच्छल का भी ले सकते हैं। MC कुच्छल, MC कुच्छल क्या है इसका स्पेलिंग नहीं पता, ध्यान से देखे नहीं हमने। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी SEPD का लेंगे। हमको लगता है इसका VC सिन्हा का ही है ये बुक। और इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज का या हिंदी का शायद रश्मि रति चलता है। ये हिंदी इंग्लिश के फैकल्टी आपको बताएंगे। हमें लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम, अगर आप नहीं समझे हो तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि 2 कोर पेपर होगा। टोटल जितने सेमेस्टर हैं आपके पास 6 सेमेस्टर होंगे। 6 सेमेस्टर में 14 कोर पेपर होगा। कोर 1-2 सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 2 में 3 और 4 है, फिर सेमेस्टर 3rd में 3 ऑनर्स पेपर है, यानी कोर 5, 6, 7 है। इस तरह से आगे हम डिस्कस करेंगे जब आएगा, अभी उतना ज्यादा सोचना नहीं है पहले, है ना। तो ये है आपका, आप इसको देख लीजिए। ऑथर्स के बुक भी आप लोगों ने बहुत पूछ रहा था, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। लेकिन एक बात जरूर है, मार्क्स, क्वेश्चन के पैटर्न, मिड सेम के क्वेश्चन के पैटर्न क्या होंगे, इंड सेम के क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या होंगे, ये हम अगले वीडियो में 1-2 दिन में दे देंगे। अगर आप सब इसको देख के समझ जाते हो तो एक चीज और भी, आप सब देख लीजिएगा इसको और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा दूसरे कॉलेज को जो ऑटोनॉमस है, इधर वो मरवाड़ी है, जेवियर है, या फिर आपका जो ऑटोनॉमस कॉलेज है उनके लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि उन सब का सिलेबस UGC नॉर्म्स के अनुसार यही है, सेम है। तो दूसरा, अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, मिड सम और इंड सम, ये नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।